हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले सवाल के बारे में, और वो है कि यदि मेरा पीरियड रेगुलर है तो प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही है। पीरियड रेगुलर होते हुए भी प्रेगनेंसी रुकने में कहाँ रुकावट आ रही है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे और उसके बहुत सारे रीज़न भी है। जी हाँ, यदि आपका पीरियड रेगुलर है फिर भी बहुत सारे रीज़न है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो वो कौन कौन से रीज़न है, उसी रीज़न्स के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और उनका समाधान भी हम देने वाले हैं। आपकी जो समस्या है उसका समाधान आप कर लेंगे तो तुरंत ही प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पीरियड रेगुलर है लेकिन गर्भ क्यों रुक नहीं रहा है। उसमें सबसे पहला रीज़न आता है कि पीरियड तो रेगुलर है लेकिन अंडा नहीं बन रहा है। जी हाँ, ये पॉसिबल है कि आपका पीरियड रेगुलर होते हुए भी आपकी साइकिल एन ओव्यूलेटरी हो, यानी कि पूरे महीने में ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो अब ये होता क्यों और आप कैसे जानेंगे ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की मदद से जान सकते हैं, या फॉलिकुलर स्टडी हम जिसको बोलते हैं। फॉलिकुलर स्टडी में आपका अंडा बन रहा नहीं वो आपको पता चल जाएगा। वो कब करवानी होती है? पीरियड के 10वें दिन से लेकर ओव्यूलेशन तक आपको फॉलिकुलर स्टडी करवानी रहती है। उसमें देखा जाता है कि फॉलिकल की साइज कैसे बन रही है, मैच्योर हो रहा है या नहीं, अंडा अपने आप फूट रहा है या फिर अंडा फूटने के लिए इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी इंजेक्शन देने के बाद भी आपका अंडा नहीं फूट रहा है, तो वो हार्मोनल इम्बेलेंस के चलते होता है। यदि AMH बहुत ज़्यादा हाई है या AMH बहुत ज़्यादा लो है तो आपका अंडा नहीं बनता है। पीरियड रेगुलर होते हुए भी आपके अंदर एन ओव्यूलेटरी साइकिल हो जाती है और उस महीने गर्भ ठहर नहीं सकता है। तो सबसे पहला रीजन था आपकी एन ओव्यूलेटरी साइकिल। दूसरा, अंडा तो बन रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अंडा बन जाता है, अर्ली रप्चर हो जाता है या डिलेड रप्चर होता है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। फॉलिकुलर स्टडी में हम सिर्फ और सिर्फ अंडा बन रहा है या नहीं वही पता कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है उसके लिए अभी तक कोई मेजरमेंट करने वाली चीज़ मिली नहीं है कि या ये है जिसके चलते क्वालिटी ऐसी होगी, वो हम कभी भी पता नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यदि आपका अंडा बन रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है, आपकी ट्यूब्स अच्छी है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है इसलिए नहीं रुक रही, ऐसा माना जाता है। तो दूसरा है आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी ना हो जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी ना रुकती हो। और ये कब पॉसिबल होता है? सेम, यदि आपका AMH बहुत ज़्यादा हाई है या AMH लो है तो अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत आती है, और रुकने के बावजूद रुक जाए तो वहाँ पर प्रेगनेंसी निकल जाने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो दूसरा हो गया आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी ना हो तो भी पीरियड रेगुलर हो तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तीसरा रहता है हार्मोनल इम्बेलेंस। जी हाँ, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन के बैलेंस होना ज़रूरी है। अब हार्मोनल इम्बेलेंस होगा आपकी बॉडी में तो अंडा अच्छे से बनेगा नहीं, बनेगा तो उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से नहीं बनेगी। एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका बच्चा वहाँ पर आके चिपकेगा, उसको ग्रोथ वहीं से मिलने वाला है, उसको पोषण वहीं से मिलने वाला है। तो यदि एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी नहीं बनी, 3 लेयर की नहीं बनी है, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। तो हार्मोनल इम्बेलेंस के चलते अंडे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती, लाइनिंग भी अच्छी नहीं बनती, जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी रुकने में, और यदि रुक जाए तो निकल जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये एक और रीज़न था। अब पांचवा रीज़न ये है कि वहाँ पर आपकी लाइफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। जी हाँ, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं काम की वजह से, घर काम की वजह से, या फिर आप वर्किंग वूमन हैं, किसी भी तरह से आप वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बैठे बैठे आपको काम करने की आदत है। तो यदि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी तो आपका टमी का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, और ये माना जाता है कि यदि टमी में फैट ज़्यादा है, टमी का पोर्शन बड़ा हुआ है, तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। तो यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आज से ही एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर दीजिए। जैसे आप थोड़ी देर के लिए वॉकिंग कर लेते 15-20 मिनट के लिए, धीरे धीरे बढ़ा के आधे घंटे तक आप ले जा सकते हैं। दूसरा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार।
चार, ये चार कर लीजिए, 10 से 15 मिनट उसमें लगेगा। तो पूरे दिन की आप 30 या 40 मिनट तक की एक्सरसाइज कर लेंगे तो अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, ओवरियन हेल्थ अच्छी होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी बनेगी और इम्प्लांटेशन में भी हेल्प मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में ऐड करना ना भूलें। एक और रीज़न है आपके अंदर विटामिन और प्रोटीन की कमी होना। जी हाँ, मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे फीडबैक आते हैं यूट्यूब चैनल पर कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोटीन सलाद की रेसिपी और स्मूदी की रेसिपी इंक्लूड करने से और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो दो चीज़ इंक्लूड कर दी, प्रेगनेंसी उसी महीने रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि यदि आपके अंदर प्रोटीन और विटामिन की कमी रहती है तो अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। जैसे हमने आगे बताया था, यदि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। तो प्रोटीन और विटामिन आप ऐड कर देंगे तो आराम से जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। अब प्रोटीन के लिए आप क्या ले सकते हैं? प्रोटीन के लिए आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, डेयरी आइटम ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं और ले सकते हैं आप प्रोटीन पाउडर। यदि आपको घर पे कुछ भी बनाने का टाइम नहीं है, वर्किंग वूमन है, तो प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें से कोई भी एक चीज़ आपको दिन में एक बार लेनी है। दूसरा रहता है स्मूदी की रेसिपी। तो स्मूदी हमने किस लिए बनाई है? जिसके अंदर से आयरन, फोलेट वगैरह, फोलिक एसिड सब आपको अच्छे से मिलता रहे। अब आप वो नहीं खा सकते हैं, स्मूदी बनाने का टाइम नहीं है, तो आप वहाँ पर अंजीर, खजूर, बनाना ये सब अकेले अकेले खा सकते हैं। स्पेशली हमें सारे विटामिन चाहिए होंगे, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ओमेगा चाहिए होगा, फैटी एसिड्स चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर यदि अच्छी मात्रा में रहेगी तो अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। तो प्रोटीन और विटामिन को यदि अब तक आपने अपनी लाइफस्टाइल में ऐड नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। एक और रीजन है, आपका पीरियड तो रेगुलर है लेकिन आपका फ्लो अच्छा नहीं है। फ्लो बहुत ही ज्यादा कम आता है, 1 या 2 दिन आता है या फिर उससे भी कम आता है, स्पॉटिंग होकर रह जाता है, या फिर फ्लो बहुत ही ज्यादा हैवी आता है, बहुत ज्यादा क्लोट्स निकलते हैं, एक दिन में 4-5 पेड चेंज करना पड़ता है। तो यदि बहुत ही ज्यादा फ्लो आता है या बहुत ही कम फ्लो आता है तो भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रॉपर नहीं बनती है, जिसके चलते इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। तो यदि आपकी साइकिल रेगुलर है लेकिन फ्लो रेगुलर नहीं है तो भी आपके अंदर दिक्कत आएगी। और ये सारी चीज़ें हमने जो बताई, जैसे आपके अंदर अंडे बन नहीं रहे हैं या अंडे फूट नहीं रहे हैं या एमएच हाई है, लो है, या आपकी ट्यूब्स में कोई परेशानी है, या फिर आपके अंदर वहाँ पर पीरियड के फ्लो में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से जल्दी से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी करेगा, एएमएच को इम्प्रूव करेगा और आपके अंदर इम्प्लांटेशन में भी हेल्प कर देगा। यदि आप भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं और उसके लिए हमारी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे इतना ही मैसेज करना है कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो यहाँ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते, जल्दी से आंसर आपकी क्वेरीज के मिल जाएंगे। और भी कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ ही सकते हैं आप। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।